ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ठीक है, आज की जो नेक्स्ट क्लास है, हम इससे पहले 3 क्लासेस आपको सेट्स है ना, सेट्स सबसेट्स इन सब के बारे में आपको क्लास दे चुके हैं। वहाँ से उन क्लासेस को आप कंटिन्यू करें। उसके बाद में जो आज की क्लास है वो है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और इस पर आपको हम प्रॉपर्टीज कराएंगे, मतलब प्रॉब्लम्स कराएंगे। और उन प्रॉब्लम्स के तुरंत बाद अगली क्लास जो होगी उस क्लास में हम आपको कराएंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें आपको बेन डायग्राम वगैरह की बात करेंगे, है ना। और यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये सब प्रॉपर्टीज आपको, है ना, डिमॉर्गन लॉस वगैरह ये सब बताएंगे। तो अभी इस क्लास के बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस में सेट थ्योरी का काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए देखिए, आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए, इंटरवल्स एज ए सबसेट्स ऑफ आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए, आर आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स में क्या, वो नंबर्स रेशनल हो सकते हैं और इरेशनल। तो आर को हम क्या लिख दें यहां से, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर ऐसे लिखते हैं। आर को, सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर, है ना, इस टाइप से डिनोट करते हैं, है ना। कुछ लोग आर भी लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, आप 12th क्लास में आर लिख सकते हो, राइट। तो आर, ठीक है, ये आर ही रहने देता हूं मैं, आर। आर को हम क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स सच दैट x is rational, x is rational और irrational। x कैसा होगा आपका, रेशनल होगा या फिर इरेशनल, ठीक। x इज रेशनल और इरेशनल नंबर्स कह दीजिएगा, इरेशनल नंबर्स। ओके, और इसको जो हम डिनोट करते हैं ना, इस सेट को हम ऐसे भी लिख देते हैं, आर। अभी मैंने इंटरवल नहीं बताया है, इसलिए मैं आर को इंटरवल फॉर्म अभी नहीं लिख रहा हूं, राइट। तो अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि इंटरवल्स, है ना, तो मैंने आपसे कहा, सबसे पहले लिख रहा हूं, देखिए, ओपन इंटरवल ए कॉमा, ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है मैंने ये, राइट। मैं फिर एक बार लिखे देता हूं, कुछ लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, राइट, ये ए कॉमा बी। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए कॉमा बी, राइट। और इसको जो हम लिखते हैं ना, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन बी और ग्रेटर देन ए, राइट। मैं यहाँ पे लिखे देता हूं, ए और बी क्या है, वेयर वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड एज लेस देन बी, राइट। तो हम इसको जो नाम देते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सेट में कह रहे हैं ना कि एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन बी और ग्रेटर देन ए, मींस वो सभी रियल नंबर्स जो ए और बी के बीच में लाई करेंगे, लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, यानी ए और बी इसमें नहीं आएंगे। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रियल लाइन पर इस ओपन इंटरवल को, जैसे मान लीजिए ये कोई रियल लाइन है और इस पर ये कोई नंबर ए है, राइट, और दैट नंबर है मेरा बी, ये इंक्लूड नहीं करने हैं, तो मैंने इनको एज ए होल, है ना, ये इस टाइप से बना दिया, दैट मैंने ये कह दिया ए
और दिस नंबर इज बी, राइट, राइट। होल मैंने इसलिए बना दिया कि इंक्लूड नहीं करना है, जब मैं इंक्लूड करूंगा तो उनको डार्क कर दूंगा, ओके। तो ये है, तो x क्या होगा, इस पर x, ये दैट x लाइज इन बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग a एंड b, तो a और b इसमें सेट में नहीं आएंगे। और ये क्या कहलाता है, सेट यही क्या कहलाता है, हमारा इंटरवल। तो इसको क्या नाम देते हैं, नंबर 1, और इसको कह दीजिए ये, ठीक। तो इम्प्लाई दैट a कॉमा b और ये इज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या कहलाता है, ये आपका ओपन इंटरवल, राइट, ओपन इंटरवल, ठीक। इसके बाद अब मैं आपसे कहूं सेकंड में मैंने ये ले लिया a कॉमा बी, क्लोज्ड है दोनों तरफ से, ओपन नहीं है, दोनों तरफ से क्या है, ये क्लोज्ड, ये ब्रैकेट दैट a कॉमा, सॉरी सेकंड मैंने आपसे ये कहा a कॉमा बी, राइट, इसमें जो हम लिखेंगे x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन इक्वल टू a, राइट। बाकी a और b रियल नंबर्स हैं एंड a इज लेस देन b, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, किधर से मूव करते हैं, a से b की तरफ, राइट, ऑलवेज जब मूव करेंगे ना किसी इंटरवल में तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, ओके। तो अब जब इसके लिए लिखेंगे तो दिस सेट क्या लिखेंगे रियल लाइन पर, इस सेट में ये जो देखो ये इंटरवल है, इस इंटरवल की फॉर्म ये सेट फॉर्म है। अब इस सेट में ये देखिए जो एलिमेंट x है ना, उसमें क्या है कि a और b के द एलिमेंट्स x इन बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग आल्सो एंड पॉइंट्स a कॉमा b, ये भी इंक्लूड होंगे। तो रियल लाइन पर अगर हम इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करें तो हम इसको क्या लेंगे, देखिए डार्क करके ले लिया मैंने, राइट, ये डार्क कर दिया इसको, राइट, ए भी इंक्लूड होगा और मैंने यहाँ बी को भी डार्क कर दिया तो ये भी इंक्लूड होगा, राइट, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे ए और बी, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग, राइट। इस पर भी मूव क्या करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट। अब थर्ड, मान लीजिए थर्ड में मैंने ये कहा आपसे ओपन इंटरवल, मैंने इस टाइप से लिखा, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल। और इसको जब हम लिखेंगे ना तो क्या वैसे तो सेमी ओपन पढ़ते हैं कुछ लोग, ओपन भी कह सकते हो, तो वन साइडेड ओपन है ना। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, एक्स सच दैट, जिस साइड से ओपन है इन मीन्स वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, द रियल नंबर्स इन बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी और एक्सक्लूडिंग ए। तो हम इसको नाम क्या देते थे, अगर आप इसको देखिए ओपन इंटरवल कह रहे हैं यहाँ पर, है ना, ओपन इंटरवल, और इसको क्या कहेंगे, इम्प्लाई दैट ये a कॉमा बी इज क्लोज्ड इंटरवल, क्या कहलाता है ये, क्लोज्ड इंटरवल, राइट, इसको आप कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक। अब इसको अगर आपने इसको ओपन नाम दे रहे हैं तो देखो है तो ये ओपन, इसमें क्या था, इन द रियल नंबर्स इन बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए और बी, है ना। तो हम इसको जब ओपन इंटरवल कह रहे हैं तो हमें यहाँ पे कहना चाहिए सेमी ओपन, ठीक, क्या कहते हैं इसको, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल भी कह सकते हो आप लोग, राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो जब इसको रियल लाइन पर बनाएंगे तो क्या, ए तो इंक्लूड नहीं होना है ना, तो ए, और बी इंक्लूड होना है तो बी की तरफ से डार्क ले लीजिए, इंक्लूड जिसको करना है उसको डार्क करके ले लिया हमने, है ना, और सच टाइप से ये बनाएंगे आप एक्स, राइट। तो अब जैसे 4, इसके लिए आप क्या लिख देंगे, ए की तरफ से क्लोज्ड और बी की तरफ से ओपन, तो क्या लिखेंगे सेट के लिए, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, राइट।
तो इसको भी सेमी ओपन ही नाम दे दीजिए। आप सेमी ओपन भी कह सकते हैं, सेमी क्लोज्ड भी, कुछ लोग इसको सेमी ओपन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको सेमी क्लोज्ड पढ़ते हैं, ये कोई इशू नहीं है। ओके, ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि एक साइड से ओपन है ना, सेमी ओपन इंटरवल, राइट, इंटरवल। और ये सब क्या है? आर के सबसेट है। ईच इंटरवल इज सबसेट ऑफ आर, क्योंकि आर का जो सेट होगा रियल नंबर का सेट, वो क्या होगा रियल नंबर का सेट का, है ना, वो मैं बना देता हूं इंटरवल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो जो आर है ना, वो आर क्या होगा? आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, हम इसको लिखते हैं एक्स सच दैट, क्या, एक्स इज लेस देन इंफिनिटी, एक्स इज लेस देन इंफिनिटी, ये एक्स इज लेस देन इंफिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, राइट। और हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आर इज इन इंटरवल फॉर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक। अब जरा देखिए नोट, नोट, नोट ये है, नोट, जब आप आगे क्लासों में और स्टडी करेंगे तो रियल एनालिसिस की जो स्टडी होगी, है ना, जनरलाइज जो होगा वो हमेशा इंटरवल फॉर्म में होगा, है ना। मोस्ट जो जनरलाइज स्टडी जो होगी वो इंटरवल्स फॉर्म में होगी, ठीक। तो देखिए नोट, द नंबर, क्या, द नंबर, क्या नंबर, जो रिजल्ट आएगा ना उसके लिए हम बात कर रहे हैं। रिजल्ट क्या? द नंबर b माइनस ए इज लेंथ, इज लेंथ ऑफ ईच, लेंथ ऑफ ईच फाइनाइट इंटरवल्स, ईच फाइनाइट इंटरवल्स। फाइनाइट इंटरवल से मतलब समझ रहे हैं, वो ये है, मैं बताता हूँ, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, इधर से ओपन इधर से क्लोज्ड, और इधर से ओपन कहा है मैंने, यहाँ दिस साइड इज ओपन, है ना, ये दिस साइड इज ओपन, ये, और मैंने इधर से कह दिया क्लोज्ड और इधर से ओपन। ये तभी है जो एंड पॉइंट्स है ना इन इंटरवल के, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ये सेमी ओपन, ये सेमी ओपन, राइट। तो जो एंड पॉइंट्स है ना इन इंटरवल के ए और बी, ये कैसे होने चाहिए? फाइनाइट। तब ये b माइनस ए क्या होगी? लेंथ, है ना। तब मैंने इसलिए हम वर्ड यूज कर लिया है फाइनाइट इंटरवल्स। फाइनाइट इंटरवल से सेंस मेरा क्या है कि जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के वो कैसे हों? फाइनाइट हो। फाइनाइट से मतलब 1 2 3 4 5, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, है ना, सच टाइप, ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तब b माइनस ए क्या होगी? उस इंटरवल की लेंथ होगी। और एक और नोट, नोट क्या है? ईच इंटरवल, देखिए ईच इंटरवल, ईच इंटरवल इज सबसेट ऑफ आर, इज सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ आर, आर यहाँ अंडरस्टूड है, मैंने कह दिया सेट ऑफ और रियल नंबर्स, मैंने लिख दिया था पीछे भी, है ना। तो आर का जो सेट होता है ना, दिस आर, ये आर है, क्या है साहब? ये आर पूरा, राइट। और कोई भी इंटरवल लीजिए जिसमें, कैसा भी ले लीजिए, सपोज करिए मैंने ये ले लिया, देखिए 1 कॉमा इन्फिनिटी, राइट, 1 कॉमा इन्फिनिटी, ये देखिए जैसे मैंने ये ले लिया, इधर से 1
और कॉमा इन्फिनिटी। एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑलवेज, किसी भी इनफाइनाइट इंटरवल, एवरी इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट। मैंने जो फाइनाइट वर्ड यूज किया है ना, वो इसके एंड पॉइंट्स ए और बी, ये फाइनाइट की वजह से, अगर ये फाइनाइट है तब फाइनाइट इंटरवल का है। वैसे तो एवरी फाइनाइट इंटरवल, एवरी इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट, हर इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट होता है, राइट। अब जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ, सपोज करिए मैंने ये कहा इधर से क्लोज्ड और इधर से ओपन, तो ये क्या होगा रियल लाइन पर, अगर आप इस सेट की फॉर्म देखेंगे तो सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इन्फिनिटी, है ना। तो रियल लाइन पर ये सेट कैसा रहेगा, जरा बताइए, सब लोग जानते हो, लेस देन इन्फिनिटी। तो ये सेट किस टाइप का रहेगा, जरा देखो, आर तो ये है ना, तो मान लीजिए अगर ये ओरिजिन है, राइट, और यहाँ कितना हो गया ये 1, तो 1 की तरफ से कैसा है, जरा देखिए, 1 की तरफ से कैसा है, क्लोज्ड। इसका मतलब आप 1 को काउंट करेंगे और सच टाइप से इधर, तो क्या है, दिस पार्ट एक्स, है ना, इस एक्स से बना हुआ सेट दिस, तो क्या है ये, सबसेट नहीं है आर का, इस सबसेट ऑफ आर, है ना। तो ईच कैसा भी इंटरवल हो, चाहे तो वो फाइनाइट इंटरवल हो या फिर इनफाइनाइट इंटरवल, इसको मैं फाइनाइट इंटरवल नहीं कहूंगा क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट है ये क्या है, इनफाइनाइट है ना, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल। और मान लीजिए अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि ये 1,2, राइट, क्लोज्ड, तब मैं इसको क्या पढ़ूंगा बताइए, 1 और 2 कैसे है, फाइनाइट, और इसको क्या लिखेंगे आप, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो ये कैसा इंटरवल रहेगा आपका, इसको नाम देंगे हम फाइनाइट इंटरवल, राइट, फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल। क्यों, क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स 1 और 2 कैसे हैं, फाइनाइट, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं फाइनाइट इंटरवल। ईच इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट, लेकिन मैं जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, यूज कर रहा हूं फाइनाइट, इट मींस अगर किसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स फाइनाइट हैं तब मैं वर्ड यूज करूंगा फाइनाइट इंटरवल। अगर एक भी एंड पॉइंट इनफाइनाइट है या दोनों ही इनफाइनाइट हैं, तब इस सिचुएशन में मैं आपसे कहूंगा इनफाइनाइट इंटरवल, ओके। और एवरी इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट, हर इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट होता है, ओके। दीज इंटरवल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरलाइज स्टडी ऑफ रियल नंबर्स, बहुत यूज है इनका, है ना। ओपन इंटरवल से, ओपन इंटरवल इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दिस ओपन इंटरवल इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी बात होगी, ज्यादातर जो सब स्टडी करेंगे वो सब ओपन से ही होगी, ठीक है। होता तो क्लोज की भी है, लेकिन जो स्टडी करते हैं हम सब, है ना, आगे चल के इन क्लासेस में, वो आगे की नेक्स्ट क्लासेस में एक वर्ड आएगा नेबरहुड, क्या आएगा नेक्स्ट, नेबरहुड। तो यहाँ जो 12th क्लास में हम जो पढ़ते हैं ना, वहाँ पे बस वाट, वाट का मतलब क्या, ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि क्या है। और इन आगे की क्लासों में जब आप जाते हैं और बड़ी हायर एजुकेशन पे जब आप जाते हैं, तब उनके आपको फिर क्यों और कैसे, यहाँ क्या बताया जाता है आपको, वाट, और जैसे ही आगे की क्लासों में जाते हैं तो फिर आता है क्यों, और उसके बाद आ जाता है कैसे, वाट, हाउ, वाई, है ना। तो 12th क्लास में आपका मेन पर्पज रहता है कि क्या, बस वो आपको पता होना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा चीज़ों को जनरलाइज करते चलें, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और सभी स्टूडेंट्स को बड़े सीरियसली स्टडी करनी चाहिए, बहुत सीरियसली, चीज़ों को सीखना बहुत मस्ट है। जो डेफिनेशंस हैं, उसकी जो वर्डिंग है, उसका एक्सप्लेनेशंस, और जो है ना उसके बारे में, ठीक है, कुछ तो पता करिए। हम क्या करें 12th में, वाट, वाट का मतलब क्या, क्या है, ये तो पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे जब फ्यूचर में आपको जनरलाइजेशन पढ़ना ही है, तो कुछ बेसिक आइडियाज तो आपको पता हो ना कि फर्दर स्टडी आप क्या करेंगे, ओके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इसी में मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ आपको, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स ये ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ही उठा लिया, है ना, और क्वेश्चन ही बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चलिए ये ले लेते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक सा, आपकी एक्सरसाइज से उठा लेते हैं, ठीक। राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, क्वेश्चन है राइट डाउन
राइट डाउन द सबसेट्स of following set राइट, फॉलोइंग सेट्स। और वो सेट्स क्या हैं, सबसेट्स पूछे हैं आपसे, है ना। तो बेटा वैसे तो मैंने आपको बता चुका था, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए। सेकंड क्वेश्चन है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट उसने दे दिया और ये कहा कि एस ए में एलिमेंट है 1 2 3। फोर्थ पार्ट उसने कह दिया सब 5, मीन्स नल सेट। ठीक, तो सबसेट्स पूछे हैं आपसे, है ना। राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1 है। कार्डिनलिटी 1 है तो 2 की पावर 1, तो 2 ही सबसेट्स होंगे इसके। तो पार्ट फर्स्ट के आंसर ऐसे लिखे देते हैं यहीं पे, है ना, अलग अलग नहीं कर रहे, एरो लगा के यही बता देते हैं। पार्ट फर्स्ट के जो सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो 5 होगा क्योंकि 2 ही होने हैं, हम पीछे सिखा चुके हैं। इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 1, और नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। इस सेट की कार्डिनलिटी एलिमेंट 1 है तो कार्डिनलिटी 1 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 1 यानी 2, तो यही 2 होंगे। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके, बताइए, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2 तो कितने होंगे, 4 होंगे, है ना। तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे, मैं यहीं लिखे देता हूँ नीचे। इसके तो एक आएगा 5, है ना, ये तो होता ही है ना सबका, नल सेट 5 बता चुके हैं, नल सेट 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एक तो 5 आना है ना। सिलेक्शन बताया था पिछली क्लास में, देखिए हमने बायनोमियल थ्योरम से सिलेक्शन बताया था कैसे, है ना। और ये ए कॉमा बी, राइट। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछली क्लास को जरूर देखें, है ना, टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या बताया गया है। ओके, अब इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसकी कार्डिनलिटी 3 है तो 2 की पावर 3, एग्जाम्पल दिया है पीछे, तो इसमें कितने बनेंगे, 8। तो वो 8 कौन कौन से होंगे, एक तो 5 किसी का सिलेक्शन नहीं, 1 1 का सिलेक्शन तो 3 आएंगे, 2 3, है ना 3, और 2 2 के सिलेक्शन तो कितना, 1 2 और 1 3 और 2 3 और 1 2 3, राइट। और फोर्थ का इसका केवल और केवल एक ही होगा, 5, बस ये सबसेट्स हो गए, है ना। अब आपसे कोई कहे कि अभी मैंने एक बात कही थी आपसे, जरा गौर करिए, गौर करना, मैं क्वेश्चन दिमाग में आपके में ला रहा हूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n यानी सेट की कार्डिनलिटी। अब अभी अभी मैंने क्या कहा था, एवरी इंटरवल इज सबसेट ऑफ R, तो हर इंटरवल अगर सेट है तो इंटरवल में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी आपको पता होगी, मैंने कहा था लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट की मैंने ये कहा था लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी सेट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। दैट डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट डेफिनेशन में बताऊंगा, जैसे ही आपको फंक्शन बता दूंगा, फंक्शन में आपको बाइजेक्शन मैपिंग यानी 1 1 और ऑन टू जैसे ही ये सिखा दूंगा मैं, तो तुरंत आपको ये बताऊंगा कि फाइनाइट सेट क्या है, राइट। अभी बस इतना सा समझ लीजिए कि ए सेट विच हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। ओके, ठीक है, देखिए, और इसमें अगर आप बाकी इंटरवल्स वगैरह का सब जानते हैं, राइट डाउन द, है ना, ये कहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, है ना। एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा राइट 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 द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, फॉलोइंग एज इंटरवल्स, क्या है वो, है ना, फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ये फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ये ले लिया, है ना, फॉलोइंग एज इंटरवल। जैसे पार्ट फर्स्ट में ये कहा उसने एक्स सच दैट
और ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, राइट, और ये कह रहा है आपसे कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू 6, देखना क्या, x इज लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन -4, राइट। तो मैं यही लिखे देता हूं यार सीधे सीधे। इसकी जो इंटरवल फॉर्म होगी ये बराबर क्या होगा जरा देखो, वो रियल नंबर जो क्या है लेस देन इक्वल टू 6 इंक्लूडिंग 6, एक्स इंक्लूडिंग -4, तो क्या -4 कॉमा 6, ये होगी इसकी इंटरवल फॉर्म। तो ये सब सेट ऑफ आर, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स बताएंगे, वेन डायग्राम्स बताएंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये सब बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।